तो क्या हो रहा है मेरे को। तो हेलो एवरीवन। तो जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी बाकू और सुहो पे, तो उस वीडियो में मैंने बोला था कि मैं फ्रॉम पे वीडियो बनाऊंगा। एंड जब मैंने वो चीज़ बोला तो उसके बाद जो फ्रॉम का जो एपिसोड था वो पोस्टपोन ही हो गया। एंड वीडियो तो 2-3 दिन पहले डली है, शायद 3 दिन हो गए होंगे। पर जो मैंने जब इसको मैंने रिकॉर्ड किया था तब फ्रॉम का एपिसोड नहीं आया था, 6वां एपिसोड, और तब पोस्टपोन नहीं हुआ था। और जब मैंने वो रिकॉर्ड किया था ना, तो वो 3-4 दिन पहले मैंने रिकॉर्ड किया था, पर एडिट जो भी डालते समय उसको मैंने लेट कर दिया और 3-4 दिन बाद डाला, समझ रहे हो। तो उस बीच में जब पोस्टपोन हुआ था तब उससे पहले मैंने वो चीज़ बोला था। खैर अब एपिसोड आ गया है। तो एपिसोड आया था कल और आज मैं देख के शूट कर रहा, बिकॉज मेरे को बाद में पता चला था, रात को मुझे पता चला था, इसलिए मैंने रात को देखा नहीं और दिन में देख के जस्ट अभी मैं शूट कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट हम बात करते हैं एपिसोड पे, बहुत बात होगी। तो एपिसोड के शुरुआती एपिसोड 5 के एंड से होता है और जेड और बॉयड बात कर रहे होते हैं। एंड जेड उसको बताता है बॉयड को कि भाई मैंने एक दरवाज़ा देखा था एंड उस दरवाजे को हमको खोलना है। एंड जो बॉयड होता है वो कन्वेंस नहीं होता है कि भाई दरवाजे को खोलने से होगा क्या। तो वहीं पे जो जेड है वो बताता है बॉयड को कि वहाँ पे बच्चों को दफनाया गया था एंड वहाँ पे हमको जाना है। पर जो बॉयड होता है वो बोलता है कि भाई वहाँ से जाने से होगा क्या, हमको वहाँ पे हम जाके करेंगे क्या। एंड वहाँ पे वो लोग आपस में बहुत बहस करते हैं, पर फाइनली जो जेड है वो मना लेता है बॉयड को वहाँ पे जाने से। एंड जब बॉयड और जेड जब दोनों साथ में जाते हैं, जाहिर सी बात है वहाँ पे हमको सीधा तो रास्ता मिलेगा नहीं, आंसर सीधा मिलेगा नहीं। और वहाँ पे जो जो गेट होता है वो होता ही नहीं है गेट, वहाँ पे सिर्फ दीवार होती है। और जब मैंने वो चीज़ देखी थी ना कि वहाँ पे दीवार है, तो मेरे दिमाग में एकदम से आ गया था कि यार यार इसको फोड़ो ना, क्या पता इसके पीछे दरवाज़ा हो। देखो हमने इतना सारे जो सीरीज़ वगैरह देखी है ना, तो दिमाग में आ जाता है, ठीक है। हर बार हम राइट नहीं होते, पर कुछ कुछ टाइम पे हम राइट निकल जाते हैं, ठीक है। पर उस टाइम तो वो लोग दरवाज़ा, जो गेट हो, वो जो दीवार होती है वो नहीं तोड़ते हैं, आखिरी में तोड़ते हैं वो, पर वो हम बाद में बात करेंगे। फिर आपस में जेड और बॉयड बहस करने लग जाते हैं, ठीक है। एंड फिर वहाँ पे केनी आ जाता है एंड केनी के साथ बॉयड निकल जाता है बाहर। फिर जब केनी होता है वो बॉयड से बात करता है और फिर जो केनी होता है वो विक्टर की ड्राइंग दिखाता है बॉयड को। और जब बॉयड वो ड्राइंग देख ही रहा होता है, फिर बॉयड को पता चलता है कि जो विक्टर है वो रूफ टॉप की छत पे चढ़ गया कॉलोनी हाउस के, ठीक है। फिर जो बॉयड होता है वो जाके मनाने जाता है उसको कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तू क्यों चढ़ गया ऐसा करके। तो जो विक्टर होता है वो उसको बताता है कि भाई आज से बहुत टाइम पहले एक ऐसी बंदा चढ़ गया था, यहाँ की जो हालात है उसको देख के हुआ बहुत परेशान हो गया था एंड वो उस पर चढ़ जाता है एंड वहाँ से सुसाइड कर लेता है, पर कुछ ठीक नहीं होता और उल्टा और बुरा हो जाता है, ठीक है। फिर जो बॉयड होता है वो बोलता है कि चलो जो भी तेरी बातें हैं हम सुनेंगे, पर एटलीस्ट नीचे तो चलो, कम से कम यहाँ से नीचे चलो। फिर विक्टर उसकी बात मान जाता है, नीचे वो लोग जाते हैं। और जब विक्टर और जो बॉयड बात कर ही रहे होते हैं, वहाँ पे डोना आ जाती है। फिर जो बॉयड होता है वो बोलता भी है कि डोना तुम इतनी जल्दी आ गई। फिर जो डोना होते हैं वो बोलते हैं कि चलो तुमको कुछ दिखाना है। फिर जो बॉयड होता है वो डोना के साथ निकल जाता है। फिर वहाँ पे जब बॉयड है वो देखता है कि भाई वहाँ पे तो वो जो आदमी गया था ना पिछले ट्रिप पे उन लोग के साथ, डोना और क्या नाम है, टेबिथा के साथ, वहाँ पे उसकी डेड होती है, पर वो सिली हुई होती है और एग्जैक्ट डॉल की तरह। जब मैंने वो सीन देखा कि भाई उसको डॉल के जैसा सिया हुआ था, फिर मैंने सोचा कि यार क्यों, मतलब कि इसको लेके क्यों आए वो साथ में, क्योंकि नॉर्मल तो नहीं लग रहा यार देख के। सेम एग्जैक्ट वो लोग जो डॉल थे जैसे सेम उसका डिजाइन वैसे ही किया हुआ है। और मैं गारंटी लेता हूँ आगे जाके एपिसोड 7th है ना, उसकी रेटिंग भी आ चुकी है ऑलरेडी। पता नहीं, मैंने इंस्टाग्राम रील्स पे देख रहा हूँ कि रेटिंग उसकी दिखा रहे हैं, जबकि हमने देखा भी नहीं है। और कई लोग बोल रहे ग्लिच हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि एपिसोड 7 में कुछ तो फाड़ होने वाला है। एंड उस फाड़ चीज़ में ये डॉल का भी कुछ ना कुछ हाथ होगा, वो जो आदमी को डॉल बना दिया गया है उसका। फिर उस डॉल को बॉयड देखता है तो डोना सबको एक्सप्लेन करते हैं कि वहाँ पे क्या क्या हुआ। फिर जब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तो एकदम से डोना को हार्ट अटैक आ जाता है। एंड जब उसको हार्ट अटैक आता है ना, एंड फिर वो 2-3 बार दोहराते हैं बात को कि भाई जो नर्व्स है वो नहीं चल रही है। फिर मैं सोचता हूँ कि अरे यार ये कैसे, मतलब मुझे ऐसा लगा ना कि चलो हार्ट अटैक आया है, चलो ठीक हो जाएगी। पर वो लोग उस सीन को इतना लंबा खींचते हैं ना कि एक्चुअली में हमको टेंशन होने लग जाती है कि अरे यार मतलब इसको ऐसे ही निपटा देंगे। क्योंकि पिछले पिछले एपिसोड में आई थिंक सो वो अपने आप को ऐसा डायलॉग बांध रही थी कि जो भी खतरा होगा मैं उठाऊंगी। मतलब हमको ऐसा लग रहा था कि आगे ये शायद ना बचे, ठीक है ना। पर जब इस तरीके से हुआ ना कि जो भी इसके साथ हुआ इस एपिसोड में, तो हमको लगा कि ऐसा तो नहीं जाने चाहिए यार। पर उस सीन को इस तरीके से खींचा ना कि हमको एक टाइम को विश्वास भी हो गया था कि शायद इसका ऐसे ही शो से ख़त्म होना लिखा है शायद। पर एंड में होता है क्या कि वो जाग जाती है और हम सबको होप होता है कि चलो एटलीस्ट ये बच गई। तो देखो यहाँ पे वो डोना
ही नहीं, पर इस सीन को इस तरीके से बना दिया कि वो चीज़ जो इंटेंस बन गई, समझ रहे हो ना, इतना इमोशनल, इतना इंटेंस बन गया। जैसे द बॉयज़ में इतने सारे करेक्टर को यूं ही निपटा देते हैं, सस्ते में निपटा देते हैं, जैसे ब्लैक नोयर को निपटा दिया, चुटकियों में निपटा दिया, पर यहाँ पे निपटाया भी नहीं और इस सीन को इतना इमोशनल बना दिया, इतना लंबा ले गए कि जो हमको लगा कि भाई नॉर्मल है, शायद नहीं, मतलब नॉर्मल है, ठीक हो जाएगी, पर उसको इतना खींचा कि भाई हमको डर हो गया कि भाई ये बचेगी भी नहीं बचेगी, पर फाइनली वो बच जाती है। एंड बहुत टाइम बाद, बहुत एपिसोड बाद हमको फादर खत्री भी दिखाई जाते हैं बॉयड से बात करते हुए। एंड वैसे तो मुझे समझ नहीं आता कि फादर खत्री जब उससे बात करते तो कहना क्या चाहता है, मतलब वो बॉयड के साथ में है, अगेंस्ट है, समझ नहीं आता, उसको ताना मारता रहता है क्या है। पर हाँ, यहाँ पे वो बात सही कहता है कि जो भी करना है तो कर, और जो जेड है उसकी बात पे भरोसा कर, और जो वो कह रहा है वो कर। यानी कि वो जो खत्री है, फादर खत्री, वो बॉयड को कन्विंस कर रहा है कि भाई जेड की बात पे भरोसा कर। एंड वो उसी का बात का सुन के, फादर खत्री की बात सुन के जाता हथौड़ा लेता है एंड जाके वो दीवार को जाके तोड़ देता है। एंड फाइनली हमको क्या मिलता है कि उसके पीछे गेट है। और मुझे लग भी रहा था जब मैंने वो सीन देखा था ना पहली बार, तो मुझे लग ही रहा था कि भाई इसके पीछे पक्का गेट होगा। एंड गेट मिल जाता है एंड एपिसोड वहीं पे खत्म हो जाता है। और हाँ, हमको एक और सीन भी दिखाते हैं जहाँ पे वो विक्टर के डैड एंड जो मैनियन येलो था वो आपस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड जब मैनियन येलो जब विक्टर के डैड को देखते कि वो सूट को निहार रहा है इतने गौर से, फिर जब वो वहाँ पे जाता है तो मेरे मन में आता है कि यार यहाँ पे आया, पक्का उसको टॉन्ट मारेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा जिससे विक्टर के डैड को बुरा लगेगा। पर एक्चुअली में वहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। वो तो सिर्फ लंबी कन्वर्सेशन खींचते हैं। एंड द एंड उस कन्वर्सेशन के आखिरी में वो क्या करती है, जो मैनियन येलो था वो अपना खून ना उसके ड्रिंक में गिरा देती है। एंड वो ड्रिंक जो होता है वो विक्टर का डैड पी लेता है। दिखाया तो नहीं गया कि उस ड्रिंक से हुआ क्या, पर मैं 2-3 गैसेस मारता हूँ कि भाई होगा क्या, ठीक है। या तो देखो, उस ड्रिंक से पीने से ना विक्टर के डैड को इल्यूजन आना शुरू हो जाएंगे, मतलब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, डैडीज वगैरह। या तो दूसरा ये होगा कि उस ड्रिंक से कि भाई डैड हो जाएंगे एकदम से विक्टर का डैड। दो ही चीज़ हो सकता है, मतलब कुछ तो असर होगा, नॉर्मल तो नहीं होगा ये कि भाई उसने खून मिला दिया और कुछ हुआ ही ना। आगे जाके सब कुछ तो होगा, या तो विक्टर के डैड को विजन्स दिखना शुरू हो जाएंगे ताकि वो कुछ पागलबंदी करे और ड्रामा वहाँ पे हो टाउन में, जो भी है विलेज में। और दूसरा ये है कि विक्टर के डैड वो पीने के बाद सीधा तय बोल जाएंगे। और क्या होता है एपिसोड में। और हाँ यार, मुझे रैंडल, देखो शुरुआत में ऐसा तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, ठीक है ना, पर देखो कि रैंडल ये है जो सबकी मदद कर रहा है, मतलब जब भी वो आता है, जिधर भी जिस सीन में भी दिखता है वो किसी के ना किसी की मदद करता ही रहता है। अगर कोई इससे पूछे भी ना मदद के लिए, तब भी वो आगे से पूछता है कि भाई मैं तेरी मदद कर दूं, क्या मैं हेल्प करूं, एंड वो मदद भी करता है। और ये सीन मुझे जब भी वो दिखता है ना रैंडल, जब की भी किसी की मदद करता है, वो मुझे अच्छा लगता है। एटलीस्ट लगता है कि ये कुछ तो कर रहा है ना, मतलब यही एक करेक्टर है जो सबके पास जा जाकर उसकी मदद कर रहा है। इस एपिसोड में भी लिटरली उसका सीन क्या था, वो जाता है एंड वहाँ पे रैंडम करेक्टर थी, वो उस करेक्टर को दिखाया गया था जिससे वो रैंडल बात कर रहा होता है, पर उतना नहीं दिखाया। एंड उससे भी पूछता है कि भाई तुम कहाँ जा रही हो, एंड वो बोलती है कि डोना को हार्ट आया था। एंड वहाँ पे वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हारी सब्जी उठाने में मदद कर देता हूँ, फिर वहाँ पे जाके उसके साथ कुकिंग भी करने लग जाता है। तो ये मुझे रैंडल का सही लगता है, मतलब। एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें छोटे मोटे, पर जो मेन सीन थे यही सब थे आई थिंक सो। और कुछ शायद मैं भूल रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, पर जो मेरे को मेन बात करना था वो यही था शायद। अब आगे वाले एपिसोड में यही दिखाएगा कि जो जेड है और जो बॉयड है वो लोग दरवाजे के अंदर जाएंगे। अब क्या होगा, इतना तो मैं गारंटी लेता हूँ कि अगले एपिसोड फाड़ तो होने वाला है, फाड़ होने वाला है, बिकॉज उसकी रेटिंग भी हमको दिखा रही थी, जबकि हमने एपिसोड देखा भी नहीं, फिर भी हमको उसकी रेटिंग अच्छी खासी दिखा रही थी। और दूसरा ये है कि अगले एपिसोड में विक्टर के डैड के साथ क्या होता है ये दिखाया जाएगा। दूसरा उस अंदर गेट के अंदर जाके वो लोग क्या करते हैं बॉयड और जेड, तो फाड़ तो होने वाला है। तो मुझे इस एपिसोड में एक चीज़ ये फनी लगती है कि जब डोना ठीक हो जाती है एंड बॉयड आके बाहर सबको बताता कि डोना ठीक है, तो जब पिछले एपिसोड में एक लड़की गई थी डोना और टेबिथा के साथ लेडीज़, उसका जब फेस नहीं चल जाता है, तो बॉयड इस एपिसोड में उसी को बोलता है कि जाकर सबको बता दो कि डोना ठीक है। भाई लिटरली इसका फेस जला हुआ है, उससे बोला नहीं जाएगा, एंड उसी को करेक्टर को बोलता है कि जाओ सबको बता के आओ। वहाँ पे इतने सारे करेक्टर थे, किसी को भी नहीं बोला, और उसको ही बोला जिसका फेस जला हुआ था। तो वो मेरे को बड़ा फनी लगा वो सीन देख के। बस यार, अब जो अगला एपिसोड है वो फाड़ होने वाला है, वो देखूंगा। बाय।